हाँ, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ठीक है। हाँ, आज जो अपन क्लास शुरू करने वाले हैं यानी कि नया जो चैप्टर है वो अपना है 6 नंबर। और उसका नाम जो है वो क्या है, त्रिभुज। ठीक है। तो सबसे पहले अपने को ये जो पार्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है कि त्रिभुज के बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या देख लेंगे, त्रिभुज की परिभाषा। तो त्रिभुज की जो परिभाषा है वो क्या होगी कि इसकी जो भुजाएं होगी वो कितनी भुजाएं होती है, तीन। यानी कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति। कौन सी आकृति होनी चाहिए, बंद आकृति। ठीक है। अगर ऐसे है, जैसे ये है और ये है, इसमें भी तीन भुजाएं तो है ना, लेकिन ये बंद है क्या, नहीं है, इसलिए ये त्रिभुज नहीं होगा। इसमें ये होना चाहिए। ठीक है। जिसमें अगर इसके अंदर देखें तो तीन तो क्या होते हैं, कोण, और तीन ही क्या होती है, भुजाएं। ठीक है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि तीनों कोण जो है, तीनों कोण, इनका जो योग होता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। ये होता है फिक्स। कोई सा भी त्रिभुज बना दो, कैसे भी ऐसे बनाओगे तो ये और ये तीनों का योग भी कितना आ जाएगा, 180। ये ऐसा बना रखा है तो भी क्या आएगा, 180। तो ये फिक्स होता है। ठीक है। और इसी का उपयोग अपन सवाल के अंदर करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं इसके प्रकार, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। और 6 प्रकार में दो टाइप के होते हैं। दो टाइप कैसे, जैसे भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, यानी कि भुजा से संबंधित त्रिभुज जो है उनके नाम क्या है। ये होते हैं 3 प्रकार के। 3 प्रकार कौन कौन से, सबसे पहला तो समबाहु त्रिभुज। कौन सा, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज जो होता है, इसमें क्या होता है कि तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर। तीनों भुजाएं बराबर, नाम से ही पता चल रहा है। सम यानी कि समान, बाहु का मतलब भुजाएं। तो तीनों भुजाएं क्या होती है, समान या फिर बराबर लिखो चल जाएगा। ठीक है। फिर आता है दूसरा। इसका अगर चित्र बनाएंगे, चित्र कैसे बनेगा, इस टाइप से, और तीनों भुजाएं बराबर है। ठीक है। फिर दूसरा आता है विषम बाहु। नाम से क्या पता चल रहा है, इसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, अलग अलग। कुल मिला के ये दोनों विपरीत है, इसकी समान और इसकी अलग अलग। और क्या होती है, तीनों, तीनों अलग अलग है। इसका मतलब ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है, माप में अलग है। जैसे एक 1 सेंटीमीटर की है, दूसरी 2 की है, और तीसरी 3 की। तो ऐसा जो त्रिभुज होगा वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, विषमबाहु। इसमें क्या होगा कि ये जैसे 2 की है तो ये भी 2 की और ये भी 2 की रहेगी। ठीक है। अगर इसका लिखो तो क्या लिख सकते हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग माप। ठीक है। यहाँ पे भी अपन लिख सकते हैं आगे, माप। ठीक है। अब आता है तीसरा। दो तो हो गए भुजाओं के आधार पर, तीसरा भी भुजाओं के आधार पर। एक और क्या बचा है, सम द्विबाहु। सम का मतलब समान, और द्वि का मतलब दो, और बाहु का मतलब भुजाएं। यानी कि इसमें कितनी भुजाएं समान होती है, दो भुजाएं समान। ठीक है। आ गया समझ में। तो कोई सी भी दो भुजाएं, जैसे मान लो ये भुजा और ये भुजा क्या है, समान है, तो तीसरी अलग 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 हो जाएगी। ठीक है। जैसे ये 3 की है तो ये भी कितने की है, 3, और ये अगली जो है वो क्या हो जाएगी, 5 की मान लो। मतलब अपन ऐसे ही बना रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा और भुजाओं के आधार पर कोई सा भी त्रिभुज नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों एक जैसी है तो ये, तीनों अलग अलग हो गई तो ये वाला, और दो एक जैसी और एक अलग है तो ये। इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या। ठीक है। तो यही त्रिभुज है। अब आते हैं दूसरा जो प्रकार है, वो है कोण के आधार पर। किसके आधार पर,
कोण भुजा के आधार पर 3 हो गए, इसी तरीके से कोण के आधार पर देखोगे तो वो भी कितने हैं, 3। टोटल कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है, इसमें होता है सबसे पहले कोण जो है वो क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, अब न्यून कोण त्रिभुज, सबसे पहले तो न्यून कोण किसे कहते हैं, तो न्यून कोण जो होता है वो 0 से लेके 90 डिग्री के बीच वाला जो कोण होता है वो कौन सा कोण कहलाता है, न्यून कोण। तो न्यून कोण त्रिभुज बोला है तो इसका मतलब इसके जो तीनों कोण जो है, तीनों कोण 0 से लेके कहाँ तक होंगे, 90 डिग्री के बीच। फिक्स 90 नहीं, 90 से कम होना चाहिए और 0 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा जो त्रिभुज होगा वो कौन सा कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। कुल मिला के से लेके 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और वापिस तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ये भी होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो जैसे एक ये 50 का है, ठीक है, ये 60 का है, तो तीसरे कितने का होगा, 50 और 60 को जोड़ोगे कितना हो गया, 110, कितना और बचा, 70 और बचा ना, क्योंकि तीनों का योग वापिस कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए टोटल तीनों का। ठीक है, आ गया न्यून कोण त्रिभुज समझ में। फिर आते हैं दूसरा, तो दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। कौन सा, समकोण। इसके बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है, कोई सा भी एक कोण, कितने कोण, एक ही होना चाहिए, वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री। समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है ना, तो समकोण त्रिभुज में कोई सा भी एक ही होता है। इसमें क्या होता है, तीनों, इसमें तीनों, ठीक है, और इसमें एक। इसमें क्या होता है, इसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको क्या कहा जाता है, कर्ण। इस नीचे वाली भुजा को क्या कहा जाता है, आधार, और इसको लंब। ठीक है, इसके लिए एक प्रमेय काम में आती है हमेशा, उसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये प्रमेय काम में आती है। ठीक है, तीसरा होता है लास्ट, वो है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अब इसमें भी कोई सा एक कोण, कोई सा भी एक कोण जो है वो 90 से क्या होना चाहिए, ज्यादा, और 180 से कम। यानी कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच, और कितने कोण, एक कोण खाली। ठीक है, और इसमें एक कोण जो है वो कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, तीनों में अंतर पता चल रहा ना, तीनों अगर 90 से कम है, 0 से ज्यादा और 90 से कम, तो न्यून कोण। एक कोण, इसमें तीनों की बात हो रही है, इसमें एक की बात हो रही है कि 90 डिग्री होना चाहिए, और इसमें 90 से 180 डिग्री के बीच में एक कोण होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाकी तो वैसे ही कम होंगे। ऐसे बनेगा ये त्रिभुज। तो ये मान लो कितने डिग्री का, 130 डिग्री का। तो ये ऐसा त्रिभुज जो अगर होगा जिसमें 90 डिग्री से ज्यादा का कोण दिख रहा है तुम्हें, तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा वो, अधिक कोण, सीधा सा। ठीक है, तो ये हो गए त्रिभुजों के प्रकार। अब कुछ परिभाषाएं इनको देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है त्रिभुज की माध्यिका। ठीक है, त्रिभुज की माध्यिका किसे कहते हैं, त्रिभुज का शीर्ष लंब किसे कहते हैं, त्रिभुज का कोण समद्विभाजक किसे कहते हैं, ये पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तीनों चीजें हैं, तीनों का यूज अपने को सवाल में करना पड़ेगा बाद में। त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, जैसे मान लो ये त्रिभुज बना रखा अपन ने, ठीक है, कौन सा है ये नहीं देखना अपने को, 6 में से कोई सा भी है। माध्यिका उसको कहते हैं कि शीर्ष, शीर्ष का मतलब होता है कोण, शीर्ष का मतलब ही क्या होता है, कोण। ठीक है, कोण से सामने वाली जो भुजा होती है, जैसे ये कोण है, इसके सामने भुजा कौन सी है, ये है। इसको अगर दो बराबर भागों में बांट रही है, मतलब इधर वाला भाग और इधर वाला भाग दोनों क्या है, बराबर, तो ये जो भुजा होगी इसको क्या कहा जाता है, माध्यिका। माध्यिका का मतलब होता है मध्य बिंदु को विभाजित करने वाली। ठीक है, अगर इसकी परिभाषा लिखो तो क्या लिख सकते हैं अपन,
शीर्ष से सामने वाली भुजा को कौन से बिंदु से? मध्य बिंदु। मध्य का मतलब क्यों क्या होता है? बीच में। आधा इधर होना चाहिए और आधा इधर होना चाहिए, बीच में तो वही होगा ना। मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, उसी को क्या कहेंगे अपन? मध्यिका। आ गया समझ में? कुल मिला के कोई सा भी शीर्ष, ये भी हो सकता है, इधर वाला भी हो सकता है और इधर वाला भी हो सकता है। बस क्या होगा इसमें कि सामने वाली जो भी भुजा होगी उसको दो भागों में विभाजित। जैसे ये पूरी मान लो 6 सेंटीमीटर की, कितने की है? 6 की। तो कितने कितने में बांट देगी ये? 3 3 में, क्योंकि 3 इधर होना चाहिए, 3 इधर होना चाहिए। ठीक है। फिर आता है त्रिभुज का शीर्ष लंब। क्या आ रहा है? शीर्ष लंब। तो ये त्रिभुज है, शीर्ष लंब उसको कहते हैं कि इस भुजा से सामने वाली भुजा पर क्या होना चाहिए? लंब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लंब। और लंब का मतलब होता है कोण कितने का बनना चाहिए? 90 डिग्री का। ठीक है। यहाँ पे वो नहीं कह रहा है कि मतलब आधा आधा करना, आधा आधा नहीं करना है। क्या करना है? खाली लंब, मतलब ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे वो कितने का होना चाहिए? 90 डिग्री का। ठीक है। यानी कि लंब जो है उसका मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। ठीक है। और ये जो भुजा होगी वही क्या कहलाएगी वापिस? शीर्ष लंब। जैसे ये वाली भुजा क्या कहलाई थी? मध्यिका, है ना। तो ये क्या कहलाएगी? शीर्ष लंब, क्योंकि यहाँ जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। ठीक है। तो इसको अगर लिखो तो क्या लिखोगे? शीर्ष से सामने वाली भुजा पर क्या होना चाहिए? लंब। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण। ठीक है। अब आता है तीसरा, त्रिभुज का कोण समद्विभाजक। क्या बोला इसने? कोण समद्विभाजक। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, और भाजक का मतलब भागों में विभाजित करने वाला। ठीक है। इसमें इस कोण जो है इसको बराबर दो भागों में विभाजित करने वाली, मतलब जैसे ये 90 डिग्री का है तो कितने कितने का हो जाएगा? 45 45। मतलब इसमें क्या होता है? कोण बराबर होता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो ये जो लाइन है वो क्या कहलाएगी? कोण समद्विभाजक। उस लाइन को ये कहेंगे कि ये जो है इस कोण को जो है ये पूरा मान लो 90 डिग्री का था, तो इसको कितने भागों में विभाजित कर दिया? दो भागों में बराबर। 90 से बराबर क्या हो जाएगा? 45 45 के। ठीक है। तो शीर्ष को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा, उसी को क्या कहेंगे अपन? त्रिभुज का कोण समद्विभाजक। आ गया समझ में? हाँ। अब आता है अपना पाठ जो है पूरा इस पर आधारित है, समरूप आकृति। किस पर आधारित है? समरूप आकृति। ठीक है। तो दो टाइप की आकृतियां होती है, एक तो समरूप और एक और होती है सर्वांगसम। इसके बारे में अपन ने 9th क्लास में पढ़ लिया था। अभी जो अपने को 10वीं में पढ़ना है वो इसके बारे में पढ़ना है, समरूप आकृति। तो दोनों में डिफरेंट क्या होता है पहले वो देख लेंगे अपन। समरूप किसे कहते हैं और सर्वांगसम किसे कहते हैं? ठीक है। हाँ, समरूप आकृति उसको कहते हैं जिसकी आकृति समान हो। क्या होनी चाहिए? आकृति समान हो। ठीक है। ये तो हो गई सिंपल परिभाषा। इसमें क्या होती है? आकृति भी समान होती है एवं क्या समान होना चाहिए? माप। माप का मतलब जो उसकी लंबाइयां वगैरह जो होती है वो भी सेम होना चाहिए, तो जाके वो क्या कहलाएगा? सर्वांग सम। इसमें जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया, दूसरा त्रिभुज ऐसे बना दिया, तो दोनों क्या है? त्रिभुज ही है ना। तो दोनों त्रिभुज है, तो मैंने कहा था कि आकृति एक जैसी होनी चाहिए, तो ये क्या है? समरूप है। इसमें क्या होगा कि ये जो बनाया वैसा का वैसा क्या होना चाहिए? त्रिभुज तो होना ही चाहिए। उसके साथ में क्या होना चाहिए? जैसे ये 5 5 5, तो ये भी कितने का होना चाहिए?
तो जाके क्या कहलाएगा वो सर्वांग सम। ठीक है, दोनों में ये अंतर है, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे अपने दोनों हाथ जो होते हैं वो सर्वांग सम है या समरूप है? अपने जो दोनों हाथ है ना वो सर्वांग सम है या समरूप है? सर्वांग सम है, किसी के हो सकता है छोटा बड़ा हो। अगर एक ही आदमी के अगर हाथ है तो दोनों क्या होंगे, बिल्कुल बराबर है, तो वो कौन सी आकृति हो जाएगी, सर्वांग सम। और अगर मैं कह दूं कि जैसे दो लड़के हैं कोई भी, तो दोनों के हाथ बराबर है क्या, नहीं है, किसी का छोटा है किसी का बड़ा है, तो वो जो आकृति क्या कहलाएगी, समरूप, क्योंकि है तो हाथ ही है, ये दोनों में अंतर है बस। आ गया समझ में? इसमें सेम आकृति और सेम क्या होना चाहिए, माप भी वैसा का वैसा ही माप होना चाहिए, और इसमें सिर्फ आकृति समान होती है। ठीक है, तो प्रश्नावली 6.1 जो है उसमें दे रखा है कि कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, इसमें से कोई सा एक क्वेश्चन आता ही है लगभग, क्योंकि अबसद वाले हैं 10 अबसद तो आती है, अब तो बढ़ा दी है शायद 15-18 कर दी है ना, तो कोई सा भी एक तो आएगा ही आएगा। अब क्या है कि सभी व्रत जो है वो क्या होते हैं, दो चीजें दे रखी है अपने को, एक तो सर्वांग सम और एक समरूप। तो व्रत सभी बोला है, सभी का मतलब कोई सा भी हो सकता है ना, तो सभी व्रत क्या होंगे, व्रत जो है जैसे मैंने एक ये बना दिया, सभी व्रत बोला, इसने माप तो दिया नहीं है कि 5 सेंटीमीटर वाला है या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, तो एक मैंने मान लो ये बनाया, दूसरा मैंने ऐसे बना दिया, ये बना दिया इसमें। ठीक है, तो ये जब देखोगे इनकी आकृतियों के अनुसार तो कौन सा हुआ, सर्वांग सम हुआ या समरूप हुआ, समरूप हुआ ना, क्योंकि सभी बोला है, जैसे ही उसने क्या बोल दिया सभी, तो वो क्या हो जाएगा, समरूप। ठीक है, अब फिर बोला है सभी वर्ग, जैसे ही सभी बोला तो क्या आ जाएगा, समरूप। वर्ग की आकृति ऐसी होती है, ऐसा हो सकता है, इससे बड़ा हो सकता है, इससे छोटा हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे भी समरूप। आ गया समझ में? तीसरा, सभी, इस बार बीच में खाली छोड़ दिया इसने, और त्रिभुज और आगे क्या लिखा, समरूप होते हैं, तो कौन से वाले होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु, समबाहु, क्योंकि मैंने क्या बोला था, आकृति सेम होनी चाहिए, आकृति सेम होनी चाहिए, अगर माप अलग अलग हो, इसने सिर्फ क्या बोला है, समरूप बोला है, समरूप बोला है, इसका मतलब कौन सा होना चाहिए, समबाहु, क्योंकि उसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, तो इसमें क्या आ जाएगा, समबाहु। ठीक है, फिर आता है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले आया था, क्या होने चाहिए, बराबर, समान होने चाहिए ना संगत कोण। फिर उनकी संगत भुजाएं जो है वो क्या होनी चाहिए, समानुपाती। समरूपता की कंडीशन यही है। ठीक है, तो ये हो गए अपने रिक्त स्थान। ये लास्ट वाला अपन देख लेते हैं, समरूपता, मैंने कहा था नियम इसका, समरूपता का मेन नियम जो है वो क्या होता है कि इसके संगत कोण जो है वो क्या होने चाहिए, बराबर, और भुजाएं जो है उनका अनुपात बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अनुपात बराबर होना चाहिए। जैसे एक चीज तो फिक्स हो गई कि ये 30, ये 70 और ये 80 है। ठीक है, तो दूसरा जो बनाया मैंने वो 30, 70 और 80, ये डिग्री तो होना ही चाहिए। ठीक है, पर एक और कंडीशन इसमें क्या होनी चाहिए कि उसके जो भुजाएं जो है उसका अनुपात बराबर होना। अनुपात का मतलब ये होता है जैसे ये 3 की है, ये 4 की है और ये 5 की है, तो दूसरी जो है अनुपात में बराबर, अनुपात में कैसे, जैसे 3 की है तो ये क्या होगी 6, 4 की है तो 8 और 5 की है तो 10 सेंटीमीटर, ऐसे। आया कुछ समझ में? अगर ये नहीं हुआ तो इसकी जगह और क्या हो सकता है, अगर मान लो मैंने ये 9 लिख दिया तो वहां पे क्या आएगा, इसकी जगह 12, क्योंकि 3 का गुणा 3 से हुआ तो 9 हुआ,
4 का गुणा 3 से होगा तो 12। तो लास्ट वाला जो है वो क्या होगा, कितना, 15 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के अनुपात इसको कहा जाता, जो उसी के पहाड़े में आई वो वाली संख्या। ठीक है, तो ये दो चीजें अगर होगी तो जाके कौन सा नियम काम करेगा अपना, समरूपता। पहली चीज तो क्या है, कोण तो बराबर होने ही चाहिए, फिक्स है। उसके अलावा एक और क्या होना चाहिए, उसकी भुजा जो है उसका अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर। तो अपना चौथा जो रिक्त स्थान वाला जो था वो यही था। ठीक है, यहाँ उसने क्या पूछा, कोण, तो कोण क्या होने चाहिए, बराबर। यहाँ पूछा उसने भुजाएं, तो क्या होनी चाहिए, समानुपाती, समान अनुपाती। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। एक तो किसका उदाहरण देना अपने को, समरूप आकृतियों का। तो इसका पहला जो आंसर है दो भिन्न भिन्न उदाहरण। तो समरूप आकृतियां कौन कौन सी होती है, जैसे अभी अपन ने रिक्त स्थान देखे तो वहां पे एक तो क्या आया था, व्रत, ये आया था ना। तो एक तो व्रत, क्योंकि व्रत जो है वो सारे गोल गोल ही होते हैं ना, अलग अलग थोड़ी होते, क्योंकि त्रिभुज के प्रकार जरूर अलग अलग होते हैं। जैसे त्रिभुज के प्रकार अपन ने देखे तो वो कितने हैं, 6 प्रकार देख लिए। अब व्रत के कभी प्रकार देखे, एक जैसे होते हैं, मतलब उसकी आकृति तो गोल गोल ही होती है ना। तो एक तो हो गया व्रत। एक और कौन सी आकृति होती है जो सभी की एक जैसी दिखती है, कौन सी होती है, वर्ग। ठीक है, क्योंकि वर्ग की जो कंडीशन है इसमें क्या होता है, चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर। कोई सा भी वर्ग लो, चारों भुजाएं क्या होगी, हमेशा बराबर। इसलिए समरूप आकृति में इसको सीधा लिख सकते हैं अपन कि वर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं, सारे समरूप होते हैं। ठीक है, अब आता है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो ऐसी दो आकृतियां लिख देते हैं अपन, त्रिभुज और उसके साथ में एक और क्या ले लो, आयत। दोनों अलग अलग है ना, तो समरूप कैसे हुआ, एक तो एक की आकृति ऐसी है, दूसरे की आकृति ऐसी है, तो दोनों समरूप है क्या, नहीं है। तो ले लिया अपन उदाहरण। ठीक है, ऐसा एक और उदाहरण बता दो। एक वर्ग ले लिया और दूसरा व्रत ले लो। जैसे वर्ग है तो वर्ग ऐसा आ गया, और दूसरा अपन ने क्या ले लिया, व्रत। आ गया समझ में। तो दोनों क्या है, समरूप नहीं है। समरूप नहीं है तो दोनों अलग अलग लिख देना तुम तो। एक त्रिभुज लिख दिया, एक आयत, एक वर्ग एक व्रत, एक व्रत त्रिभुज वर्ग आयत, कुछ भी लिखो। ठीक है, और इसमें फिक्स है व्रत वर्ग। एक और तीसरा उदाहरण दे इसमें, अगर तीसरा उदाहरण दो तो क्या दे सकते हो, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज भी अगर लिखो तो कौन सा होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज। ये समरूप होता है हमेशा, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो कोई सा भी बनाओगे तो सब क्या दिखेंगे, एक जैसे दिखेंगे। ठीक है, हाँ। इसका लास्ट सवाल जो है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो पहले तो देखो इसमें क्या क्या चीज तुम्हारे को बराबर दिख रही है। इसकी दो कंडीशन बताई थी मैंने, एक तो कोण को देखना है, दूसरा भुजा को देखना। एक तो कोण को देखना और दूसरा किसको देखना है, भुजा को। देखो इसका ये बना रखा है, इसका मतलब ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री नहीं है, पहली कंडीशन इसमें लागू नहीं हो रही, क्योंकि इसका जो कोण है वो 90 डिग्री है और इसके कोण क्या है, 90 डिग्री नहीं दे रखे। वैसे भी इसको ऐसे करके बना रखा है, तो इसके क्या लिखोगे, कोण बराबर नहीं है, संगत कोण जो है वो क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये समरूप है या नहीं है, अगर कोण ही बराबर नहीं है तो समरूप नहीं है। तो क्या लिखोगे, समरूप नहीं है। एक चीज जरूर लागू हो रही है इसमें, ये 1.5 का है, ये 1.5, ये 1.5, ये 1.5। तो मैंने कहा था अनुपात बराबर होना चाहिए, तो ये 1.5 का कितना हो गया, 3 हो गया, डबल हो गया ना। इसका मतलब इसका अनुपात तो क्या है, बराबर है। अनुपात क्या हो रहा है इसका, बराबर। और अनुपात किसका देखते हैं अपन, भुजाओं का। ठीक है, तो एक कंडीशन इसमें लागू नहीं हो रही है और दूसरी लागू हो रही है। तो जब तक दोनों लागू नहीं हो तब तक तुम समरूप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, दोनों लागू नहीं है, एक तो नहीं हो रही ना, कोण वाला तो लागू ही नहीं हो रहा इसमें, इसके कोण अलग है, उसके कोण अलग है। पहली चीज क्या होनी चाहिए, कोण क्या होने चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बराबर कोण नहीं, इसका अंदर समरूप नहीं है। आया समझ में।
ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।